गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 10th की। ये वर्कशीट है 14 अक्टूबर 2020 की डेट में से हमें करना है। ये वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आ रही है। वर्कशीट का टॉपिक है स्पर्श रेखा के गुण, यानी कि टेंजेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में वर्कशीट है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है याद कीजिए और बताइए, यानी कि रिकैप्चुलेशन। तो लास्ट वर्कशीट में आपने यहाँ से रिकैप्चुलाइज उसको रिवीजन करना है। आपको फर्स्ट फिलअप आपका पूछा गया है समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ देखिए मैंने समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया है ABC, जिसमें AC जो है वो आपका परपेंडिकुलर है BC पर, यानी कि लंब है। AC परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये आपका BC हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको बताना है डैश इक्वल टू डैश प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ BC देखिए, अगर ये 90 एंगल है तो ये आधार हुआ, 90 के साथ दूसरी साइड लंब होती है। तो राइट साइड में जो फिलअप है BC के साथ उसमें आएगा AC का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में आएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर इक्वल टू है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट फिलअप है। सेकंड में देखिए, सकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त होते हैं कोसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, यानी कि केंद्र समान हो। नाउ थर्ड, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग डैश होता है। तो आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के सभी कोण जो होते हैं, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपनी पहली प्रमेय पर हम। तो सबसे पहले वर्कशीट में आपको थ्योरम नंबर 1 दी गई है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ये अगर आपकी XY स्पर्श रेखा है इस वृत्त की, जो इस P पॉइंट पर, पॉइंट P इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु है, तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होगी, यानी कि 90 का एंगल बनाएंगी। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो थ्योरम है, प्रमेय है, उसको हम 4 स्टेप्स में प्रूव करते हैं। दिया है सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति। तो हमें दिया है एक वृत्त O केंद्र वाला, और उसमें स्पर्श रेखा है XY, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। P इसका स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और त्रिज्या रेडियस है OP। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ये OP रेडियस परपेंडिकुलर है XY टेंजेंट पर। OP त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। अब इसके लिए हम एक रचना करते हैं कि XY पर बिंदु P को छोड़कर हमने कोई अदर पॉइंट ले लिया है। यहाँ पर Q आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने Q लिया हुआ है, और फिर हमने OQ को मिला दिया है। अब क्यों? क्योंकि वृत्त के बाहर है। उत्पत्ति पार्ट में देखिए, क्योंकि Q वृत्त के बाहर है तो OQ जो है वो आपका OA प्लस AQ होगा, क्योंकि ये वृत्त के बाहर जा रहा है। तो OP आपका OA के बराबर है। ये तो त्रिज्याएँ हैं, एक वृत्त में सभी त्रिज्याएँ समान होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो OQ है, क्योंकि Q वृत्त के बाहर है, वो रेडियस OA से बड़ा है। तो OQ जो है वो OP रेडियस से भी बड़ा होगा। तो यह नियम कहता है कि P को छोड़कर सभी बिंदुओं के लिए स्पर्श रेखा XY के ऊपर अगर हम कोई भी बिंदु लें तो जो है OQ हमारा OP से बड़ा ही होना चाहिए। तो क्योंकि OP है न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो OP है वो लंब हुआ XY पर। तो ये हमारी पहली थ्योरम थी इस वर्कशीट की। अब हम दूसरी थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये बहुत ही इजी थ्योरम है। तो हमने एक वृत्त बनाया और बाह्य बिंदु P लिया, यानी कि एक्सटीरियर पार्ट में बिंदु P लिया, और हम शो करना चाहते हैं इस P से जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं AP और BP, इन दोनों की लंबाई समान होगी। तो वही 4 स्टेप्स हमें लेने हैं। दिया है एक वृत्त के केंद्र O के साथ बाह्य बिंदु P, दो स्पर्श रेखाएं P और PB। सिद्ध करना चाहते हैं हम PA की लंबाई PB के बराबर है। रचना इसके लिए हमने क्या की कि OA, OB, OQ इन सबको आपस में जोड़ दिया है, और ये फिगर हम पाते हैं। इसके बाद उत्पत्ति पार्ट में हम देखते हैं कि जो OA है
वो आपका लंब होगा। OP पर हमने अभी थ्योरम की है, OA OP पर लंब है, त्रिज्या स्पर्श रेखा आपस में लंब होती हैं। इसी तरह से OB त्रिज्या भी OP पर लंब होगी। ये मैंने गलती से यहाँ OP लिख दिया है। OA त्रिज्या जो है AP पर लंब होगी। AP स्पर्श रेखा है आपकी, और यहाँ दूसरे में OB इस परपेंडिकुलर टू PB स्पर्श रेखा, ये OP नहीं आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों त्रिभुजों में, क्योंकि इनमें OA रेडियस OB के बराबर है, कोण A कोण 2 के बराबर है 90 डिग्री, और OP कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है जो कि आपकी दोनों त्रिभुजों में 90 के सामने वाली भुजा है। तो ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हुई। तो RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कि PA और PB की लंबाई बराबर है, जो कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई है। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि यदि जो TP है O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आपके पास TP और TQ, ठीक है, और ये जो सेंटर एंगल POQ इस तरह से बन रहा है, ये आपको 110 डिग्री गिवन है। तो आपको PTA PTQ एंगल यानी कि इस एंगल की वैल्यू बतानी कितनी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसको स्टेप वाइज आप लिखिए, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। मैं आपको उत्पत्ति पार्ट बताती हूँ, क्योंकि OP रेडियस टेंजेंट पर लंब होगी तो P पर 90 का एंगल बनेगा, और सेम रीज़न से Q पर भी 90 का एंगल होगा। अब हमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो यहाँ देखिए, इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मैंने रखा है 360, मैंने 180 गलती से बोल दिया, 360 डिग्री होता है। कोण A का मान 110 गिवन है, और कोण 2 और 4 इनकी वैल्यू 90 हुई। बाय द प्रॉपर्टी एंगल इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, और एंगल 3 हम यहाँ से निकालेंगे 70 डिग्री, जो कि PTQ एंगल है। एग्जाम्पल 2 में क्या है, आप सामने फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर AB वृत्त की एक जीवा है, और AOC व्यास है, यानी कि डायमीटर है, और जीवा को हम कॉर्ड कहते हैं। तो इस तरह से आपको ACB एंगल 50 डिग्री गिवन है, आपको ये एंगल 50 डिग्री गिवन है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है जो कि टेंजेंट के साथ बन रहा है, यानी कि TAB एंगल इस फिगर में। तो आप ये एंगल बताने के लिए त्रिभुज ABC में देखिए, आपको एंगल 50 डिग्री गिवन है, और क्योंकि अर्धवृत्त में जो व्यास से इस तरह से गया है एंगल, ये अर्धवृत्त में बना कोण कहलाता है B एंगल। यहाँ पर क्योंकि व्यास के एंड पॉइंट से बना है, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये एंगल आपका 90 हुआ, और ये 50। तो ये जो थर्ड एंगल है आपका 40 डिग्री आ जाएगा। बाय एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस तरह से आपने टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ की है। तो जब ये एंगल 40 का है, और आपको पता है कि ये रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है स्पर्श रेखा पर, तो यहाँ एंगल बनना चाहिए ये आपका 90। तो 90 में से ये 40 डिग्री एंगल हम माइनस कर देंगे, हमारा इधर का एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका होना है। अब आगे आप उदाहरण नंबर 3 देखिए। वृत्त के परिवृत्त ये चतुर्भुज खींचा गया है, यानी कि बाह्य चतुर्भुज खींचा गया है सर्कल के, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, और आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है, और क्योंकि ये चारों जो पॉइंट हैं इनसे टच करते R से S से P से Q से ये स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की गई हैं। इस तरह से ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपको यहाँ शो करना है कि जो AD और BC हैं, AD यहाँ और BC यहाँ, यानी कि ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो अदर सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स के सम के इक्वल है। ये आप शो करना चाहते हो, तो ये बहुत ही ईजी वन क्वेश्चन है। सिंपल आपको प्रॉपर्टी लगाना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले आपने A पॉइंट चूज़ किया है, और इससे दो स्पर्श रेखाएं आप देख रहे हैं AP और AS, मैंने इन दोनों को बराबर रखा है। इसी तरह से जब मैं B पॉइंट चूज़ करती हूँ, तो यहाँ से BP और BQ भी बराबर होंगे स्पर्श रेखाओं की लंबाई। अब मुझे यहाँ ध्यान रखना है कि BP मुझे उस साइड लिखना है जहाँ मैंने AP लिखा है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन हमारा AB बनेगा।
इसी तरह से सी और डी से हमने स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर रखी है, पर दिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि सम करके हमारी साइड कंप्लीट ए बी बी सी बनी चाहिए। हमें उस साइड पे जो है आपके स्पर्श रेखाएं लिखनी है। अब इन चारों को जोड़ने पर हमने पाया ये ए पी जब बी पी से ऐड होगा तो ये हमारा ए बी बन जाएगा, यहाँ पर ये ए बी आ गया। और जब हमारा डी आर और सी आर ऐड होंगे तो हमें डी सी साइड कंप्लीट मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरह से राइट हैंड साइड में ए डी और बी सी साइड बनेंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब आगे आप देखिए, स्वयं प्रयास कीजिए में आपको एक फिलअप दिया हुआ है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है, तो यहाँ आपका आएगा लंब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये प्रॉपर्टी हमने प्रमेय की है, सबसे पहली प्रमेय हमने वर्कशीट में यही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं यानी कि कोसेंट्रिक सर्कल हैं और उसमें इस तरह से जो कॉर्ड बनेगी उसकी हमें लंबाई बतानी है। तो सिंपल हम ओ ए पी त्रिभुज देखते हैं। यहाँ पर P पर 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि रेडियस और जो टेंजेंट है वो आपकी आपस में लंब होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो 90 का एंगल लेते हुए 90 के सामने वाली साइड इस ट्राइंगल ओ ए पी में हाइपोटेनस कर्ण होगी और ये लंब जो है 3 है। तो हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे कि यहाँ पे 5 का जो स्क्वायर है वो 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए पी का वैल्यू 4 आ जाएगा और ए पी का अगर मैं डबल करूँ यहाँ से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं, कोई भी प्रॉपर्टी से लग सकता है क्योंकि ये रेडियस है, ये कॉमन साइड है, एंगल 90 का है, आर एच एस भी लग सकता है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संग भाग भी बराबर होते हैं, इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं। तो आप सिंपल ए पी का डबल करिए तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी इज़ 2 टाइम्स ऑफ ए पी, यानी कि जो आपका ए बी है वो हो गया 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड ट्राइरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्राइरीज का ये क्वेश्चन है, इजी वन है ये भी, कि बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये एंगल आपको 80 दिया हुआ है कंप्लीट, तो आपको ये को एंगल बताना है AOP यानी कि हाफ एंगल आपको बताना है। तो इसके लिए आप चतुर्भुज को देखिए, आपको पता है A पर 90 एंगल होगा क्योंकि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा रेडियस और टेंजेंट आपस में लंब होंगी और यहाँ B पर भी 90 एंगल बनेगा। इसी रीज़न से चारों कोणों का योग क्योंकि 360 होता है तो 90 प्लस 90 प्लस 80 एंड प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू होगा आपका 360 डिग्री। तो इस तरह से जो आपका सामने वाला AOB एंगल है, तीनों एंगल्स का सम माइनस करने पर 100 डिग्री होगा और 100 का हाफ, क्योंकि CPCT से रूल लगेगा। दोनों ट्राइंगल्स जो आप AOP और POB देख रहे हैं ये आपके सर्वांगसम हैं, तो AOB आपका 100 का हाफ हो जाएगा यानी कि 50 डिग्री। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप गाइस आपको वर्कशीट अच्छे से समझ। अगर आपको वर्कशीट समझ आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।